नमस्कार। ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं लक्ष्मी मैम, मोनू और अंकिता मेरे साथ है। अब चैंपियन तो हम बन जाएंगे, हिंदुस्तान का सपना भी पूरा हो जाएगा। बस एक मैच बचा हुआ है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 19 नवंबर तारीख होगी और ग्राउंड होगा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर भिड़ेंगे भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2003 वनडे वर्ल्ड कप की जो फाइनल की यादें हैं वो ताजा हो गई होगी आपकी। सचिन तेंदुलकर का वो पुल शॉट आपको याद आ गया होगा, लेकिन इस बार गांगुली का, इस बार सचिन का, इस बार सहवाग का, इस बार कोच जो इस समय के हैं राहुल द्रविड़, सबका बदला लेगा तेरा रोहित। और सारी की सारी जो जीत है जो अभी तक मिली है, ये विजय रथ यूं ही चलता रहेगा। लक्ष्मी मैम, फाइनल तक पहुंच गए, बड़ी आसानी से पहुंचे हैं, कोई तमाशा नहीं, कोई वो कहते हैं ना एक भी मैच हारे नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गई तो वो 2003 का वनडे वर्ल्ड कप याद जरूर आता है। बिल्कुल आता है, और मुझे लगता है कि ये याद भी आता है और ये परफॉर्म को और बेहतर भी बनाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को याद करके अपने बदले के लिए आगे बढ़ते हैं तो जुनून और बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया जिस तरीके से अब तक का प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इतने अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है, थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन टीम इंडिया ही जीतेगी। मोनू जी, सेमीफाइनल में धोनी के आंसुओं का तो बदला ले लिया, अब गांगुली और कोच राहुल द्रविड़ को भी दे दी। नहीं हो जाएगा बदला पूरा। इसका अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया ने पूरी तरीके से डोमिनेंस किया है इस पूरे वर्ल्ड कप में। अगर आप देखोगे थ्रू आउट इन दिस वर्ल्ड कप, आपके बैट्समैनों ने रन बनाए हैं, आपके गेंदबाजों ने चढ़कर गेंद किया है, सबने विकेट लिए हैं। देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रन और फॉर्म, दोनों आपके साथ हैं। और दूसरी चीज़ आपने बदला की, देखिए यार बदला तो बनता है, क्योंकि 2003 में यार ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसे ही खेला था। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट सारे खेलती ऐसे थी, सारे के सारे मैच जीते थे लक्ष्य सर, और उस टीम ने बड़ा तरीके से, मतलब आप फाइनल की अगर कुछ याद है जो मुझे आती है कि उसमें रिकी पॉन्टिंग थोड़ा सा एरोगेंस थे, क्योंकि वो 140 रन की नाबाद पारी, बिल्कुल 7 छक्के लगाए थे। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि क्या इनके बैट में रोड तो नहीं है जिस तरह के छक्के लगाते हैं। हालांकि इंडिया वैसे मैं बताऊं उस समय हारा इसलिए था, पहला ओवर इनिंग का जहीर खान का वो एक वाइड का चौका, 9 बॉल और 15 रन आ गए थे पहले ओवर में। और जब इंडिया ने बैटिंग की तो वहां भी पहला ओवर सचिन आउट हो गए थे। तो यानी कि एक बैड डे मैं कह सकता हूं। और ये देखिए आपके सामने रिकॉर्ड्स भी हैं उस मैच के। ये देखिए जहीर खान ने 7 ओवर में 67 रन दिए थे, यानी कि तकरीबन 10 रन की एवरेज से। और इकॉनमी देखिए जवागल श्रीनाथ ने भी अच्छा स्पेल डाला था, लेकिन वो फिर बाद में पिटे। 10 ओवर में 87 रन जो स्लो बॉल विकेट मिले वो हरभजन सिंह को मिले, बाकी सबकी पिटाई हुई है। बिल्कुल दोनों विकेट। 50 ओवर में 359 रन बनेंगे, वो भी उस दौर में। तो आप समझिए ना कि कैसी बल्लेबाजी करी होगी। अच्छा, सो मजे की बात ये थी कि सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, देखिए सौरव गांगुली, आई थिंक राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ, इन तीन को छोड़कर सबने गेंदबाजी 8 के 8 ने। तो ये देखिए वहां से, क्योंकि आपको विकेट नहीं मिले थे उस मैच में। और कई लोगों ने कहा भी था, सवाल भी उठे थे कि अनिल कुंबले क्यों नहीं खेले वो मैच, बिकॉज ऐसा ही सिनेरियो अब भी है। क्या अश्विन खेलेंगे 2023 में? और वहां भी अनिल कुंबले आई थिंक खेलने चाहिए थे, डिजर्व करते थे उस मैदान पर। और क्योंकि देखिए एक दो चीजें साफ है, जब लीग मैच हुआ था 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया 125 रन पर लक्ष्मी मैम ऑल आउट हो गया था। और उसके बाद बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लोगों घर पे पत्थर फेंके गए थे कि भाई सेंचुरियन में 125 रन पे ऑल आउट लीग मैच में। यहां भी कुछ ऐसा ही था 2023 में, लीग मैच में इंडिया 2 पे 3 हो गया था। वहां तो खैर विराट कोहली और केएल राहुल ने वो मैच जिता दिया था। सो आई थिंक बहुत सारे डिफरेंस है। इस बार टीम इंडिया अच्छा खेला है उस वर्ल्ड कप से। और जहां तक फाइनल की बात है 2003 की, सर इंडिया इसलिए हारा था क्योंकि आपने टॉस जीता और उसके बाद पहले बैटिंग करनी चाहिए थी उस विकेट पे, क्योंकि ड्राई सरफेस था। वो बुरा दौर था। अंकिता, जैसा कि मैंने ओपन किया था इसमें कि रोहित सबका बदला लेगा, ले रहा है रोहित, आपका तो फेवरेट खिलाड़ी है। बिल्कुल ले रहे हैं वो, हर तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हो चाहे इंग्लैंड के खिलाफ हो 20 साल का बदला लिया, और MS धोनी का बदला 2019 का बदला लिया उन्होंने। और यहाँ पर शानदार पारी हर एक के बल्ले से देखने को मिली, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल जो कि उनका पहला वर्ल्ड कप है, श्रेयस अय्यर का भी पहला वर्ल्ड कप है। हर एक खिलाड़ी यहाँ पर अच्छा फॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सही समय पे पीक मतलब वो कहते हैं ना फॉर्म में आई है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको एक संयोग भी बता दूं, जब ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीता था 2003 वाला, तो सारे मैच जीते थे, मतलब 10 के 10 मैच, और फाइनल भी जीता था। और
इंडिया 8 मैच जीती थी और यही उल्टा हो गया, इंडिया 10 मैच जीती है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 8 मैच जीती है। तो संयोग में कहूंगी कि डेफिनेटली इंडिया के पास ही है और होम ग्राउंड का भी फायदा है, क्योंकि अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पर पिच जो है वो थोड़ी सी स्लो, अभी जो 4 मैच खेले गए वर्ल्ड कप में 4 मैच हुए हैं, पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था, वहाँ पर न्यूजीलैंड जीता था, बड़े मार्जिन से जीता था। तो 3 जो मैच हुए हैं वहाँ पर स्लो पिच हुई है, तो शायद स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला है। और मैं मोनू की तरफ, मोनू ने कहा कि अश्विन को लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से टीम फिट है अभी आपकी, आपको अभी यहाँ पर चेंजेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज को निकालने बिल्कुल कर लिया। अभी जो आपके पास टीम है वो परफेक्ट है, परफेक्ट है, इसमें आपको कुछ इवट करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब स्पिन भी हमारे जडेजा, कुलदीप है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और गेंदबाजी शमी की देख लीजिए, क्योंकि 7 विकेट लेके आ रहे हैं अभी मैं कहती हूँ न्यूजीलैंड के खिलाफ। विराट की पारी ने जो लोगों को अपनी उनका विराट स्वरूप देखा, लेकिन दिल तो शमी ने जीता। बिल्कुल, मतलब आप कहते हैं कि मैच जो है वो बैट्समैन जिताते, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो गेंदबाज जिताते। तो शमी जो है वो जान है, हम कहते हैं सेमीफाइनल, तो शमी फाइनल था, शमी फाइनल। आप थैंक यू जो बोलेंगे मैम, थैंक यू हार्दिक पांड्या की इंजरी को बोलिए ना, अगर हार्दिक पांड्या को वो इंजरी नहीं लगती तो शमी खेलते नहीं। अब शमी देखिए, वो कहते हैं ना कि किस्मत लिखी है, किस्मत लिखी थी, वो शमी के लिए लिखी थी किस्मत की। जब से वो आए हैं टीम में, देखिए पहले भी जो 2 मैच हुए थे वहां पर भी टीम इंडिया हारी नहीं थी, लेकिन शमी के आने के बाद एक पिलर होता है ना, वो सबसे ज्यादा मजबूत हो गया है। और शमी जिस फॉर्म में लौट के आए हैं, जो भी चीजें रही हो, पास्ट में चीजें रही हो या फिर मैं करंट की बात कर रही हूँ, और वर्ल्ड कप एक बड़ा मंच मिला है, तो वहां से अच्छा प्रदर्शन करने की वैसे भी जो विरोधी टीमें हैं वो सिराज की, बुमराह की, कुलदीप की किताब पढ़ के आए थे। शमी तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए ना सबके लिए, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है लक्ष्य सर कि उनको मौका नहीं मिला था प्लेइंग 11 में। पहले 2 मैच देखोगे, 6 मैच खेले, अब तक 23 विकेट ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप में, और शमी के पास वो आर्ट है विकेट लेने का। और आप देखिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया हार गया था ऑलमोस्ट, वो तो डैरेल मिचेल और केली विलियमसन की जो पारी थी, दोनों ने जो इंडिया को तो बैकफुट पे ला दिया था, क्योंकि एक समय ऐसा लगा था कि मैच तो निकल गया। वो फिर सेकंड स्पेल जब डाला उन्होंने, गेंद थोड़ा आगे डाला, और उनके पास, क्योंकि देखिए शमी के पास वो रफ्तार भी है और उनके पास स्विंग कराने की एबिलिटी है, दोनों तरफ जो सीम कराते हैं, सीम पर पड़ने के बाद गेंद जब बाहर निकलता है, उन्होंने वैसा ही काम किया। उन्होंने पहले तो विलियमसन को आउट किया था और सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, और अगली गेंद पर टॉम लैथम ने को आउट किया, वो भी इन स्विंग गेंद थी। तो जैसा जहीर खान ने काम किया था 2011 में, इंग्लैंड के दोनों बैट्समैनों को आउट किया था, जो उसको एंड्रू स्ट्रोस को, तो वैसा कुछ शमी ने किया है और शमी ने बड़ा इंप्रेस किया है। ये देखिए 2003 के स्कोर बोर्ड है इंडिया की बैटिंग। सचिन तेंदुलकर 4 रन, सहवाग 82 रन, इकलौते बल्लेबाज और रन बना पाए। सौरव गांगुली कप्तान सिर्फ 24 रन बना पाए। मोहम्मद कैफ कुछ नहीं कर पाए, अंडे उनके खाते में। राहुल द्रविड़ जो इस समय कोच है, उस समय विकेट कीपर और बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे थे, 47 रन उन्होंने बनाए। युवराज सिंह 24, दिनेश मोंगिया 12, इसके बाद तो फिर एक सिंगल डिजिट में है। और अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की 57 रन गिलक्रिस्ट, हेडन 37, पॉन्टिंग 140, 121 गेंद पे 88 रन मार्टिन धो दिया था। और एक्स्ट्रा देखिए इंडिया ने एक्स्ट्रा कितने दिए, 37 एक्स्ट्रा, मतलब दबाव। और सर ये भी था कि जब ये मैच स्टार्ट होने से पहले लक्ष्मी मैम आप देखोगे ना, जो ऑस्ट्रेलिया था ना मैम, सच में वो ये था कि हम जीत जाएंगे आराम से। उन्होंने प्रैक्टिस भी ना 2 दिन पहले ऑप्शनल रखी थी कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा। इंडिया पूरी तरीके से मतलब डरा हुआ था कि सामने ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया जो पहला मैच आप जीत के आए सेमीफाइनल में, वो कीनिया के साथ था और कीनिया को बड़े आसानी के साथ हमने हराया था, लेकिन हमें हवा था फाइनल का। फाइनल में आपको पता ऑस्ट्रेलिया था, और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा भी सिकन नहीं थे चेहरे पे, क्योंकि वो रिकी पॉन्टिंग और बड़े बड़े लंबे ऊंचे कद के थे, मैथ्यू हैडन उस टीम में थे, एडम गिलक्रिस्ट थे, और उनका एक रुतबा था मैम, क्योंकि वो 1999 में जीते थे। में वेस्ट इंडीज की टीम हुआ करती थी, उसी तरीके की कुछ औहदा इनका था। और जब प्रैक्टिस करने आए, उन्होंने सिर्फ मैदान पर इंडिया खिलाड़ियों को देखा और चले गए। उन्होंने प्रैक्टिस तक नहीं, उनको इतना विश्वास था कि हम आराम से जीत जाएंगे। और जब मैच स्टार्ट हुआ तो आप देखिए एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन ने जो पार्टनरशिप की पहले विकेट के लिए, किसी को विकेट मिला ही नहीं। वो तो हरभजन सिंह ने एक स्वीप मारने गए और एडम गिलक्रिस्ट वो आउट हो गए, उसके अगली गेंद पर आते ही वो, लेकिन वो देखिए ये गेंदबाजी देखिए, जहीर खान 7 ओवर में 67, श्रीनाथ 10 ओवर में 87, नेहरा 10 ओवर में 57, हरभजन 8 ओवर में 49, सहवाग 3 ओवर 14, तेंदुलकर 3 ओवर में 20 रन, मोंगिया 7 ओवर में 39, युवराज 2 में। इसके उलट जो दूसरे आंकड़े हम दिखाएंगे आपको, जो शमी करेंगे गेंदबाजी, अब जब बुमराह करेंगे, जब सिराज करेंगे, जब कुलदीप करेंगे, जब करेंगे जडेजा,
वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है, आज का वक्त अलग है। नहीं सर, नया मैं भारत है, नई टीम इंडिया है। मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया उस समय था। अब ऐसे में टीम इंडिया इस समय है क्योंकि टीम इंडिया ने डोमिनेंस किया है। अब इंडियन टीम डर के नहीं खेलेगी। अब इस टीम के पास सब कुछ है। आपके पास बैटिंग अच्छी है, आपके पास बॉलिंग अच्छी है, आपके शमी ने हाईएस्ट विकेट टेकर है और टॉप 5 जो हाईएस्ट रन गेटर है मैम उसमें विराट और अब रोहित। तक का आपका रिकॉर्ड है कि आप 10/10 लेकर 10 साथ by 10 चल रहे हैं। और तो रोहित ये जो और आपका विराट। रिकॉर्ड है ये अपने आप में, और मुझे लगता है कि ये मैच, ये वर्ल्ड कप अगर मैं हालांकि ना भी लगाऊं, टीम इंडिया के खाते में जाता है तो एक बड़ा इतिहास रोहित के नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल मैम, चौथी अंकिता के बार चेहरे पर स्माइल है। 3 कैप्टन हो जाएंगे कपिल देव, धोनी के बाद रोहित शर्मा के कैप्टनसी में ये वर्ल्ड कप जीतेंगे हम 12 साल बाद। और देखिए सारा जो संयोग है, सारा जो मैम सिनारियो है वो टीम इंडिया के ही खेमे में है। हर एक मैच में उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर वहां पे बल्लेबाजी नहीं चली है तो गेंदबाजी अच्छी हुई है, गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई तो रन बहुत अच्छे बनाए हैं। जैसे हमने कहा कि 397 का टारगेट दिया था वहां पर न्यूजीलैंड को 397 का टारगेट यहाँ पर टीम इंडिया ने दिया था। और आसानी से मैं कहूंगी नहीं, फिर भी वहां पर गेंदबाजी एक तरीके से मोनू और मैम सर तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रगल करती नजर आई थी। स्टार्टिंग में 35 पे 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन और मिचेल की जो पारी थी, अंदाजा लगा रहे थे कि 330 के आसपास टारगेट दे पाएगी, लेकिन 397 ये बड़ा था लक्ष्य। ये टीम इंडिया है, नई टीम इंडिया है ये, और कंडीशंस हार्ड थी। हमको ये पता था कि शुरुआत में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन देखिए इस टीम के जो सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर है वो रोहित शर्मा है। उनके बल्ले से शतक नहीं आए हैं, उनके हो सकता है उनकी एवरेज बाकी खिलाड़ियों के कंपैरिजन कम दिखे, लेकिन स्ट्राइक रेट आप जो देखेंगे ना, जो शुरुआत में ही आते के साथ ही वो ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं, वहां से मोमेंटम सेट हो जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी चाहे वो रबाडा हो, रबाडा का कबाड़ा कर दिया, बोल्ट के नट बोल्ट ढीले कर दिए, जो गेंदबाज आता है सबको आगे बढ़ के शुरुआत में जो उनका वो कहता है ना खौफ खत्म कर देते हैं। शुरुआत में शाहीन शाह अफरीदी बड़ा हवा के साथ आए थे, उनको आगे बढ़ के जो छक्के मारे, तो इस टीम के शतक तो बहुत आए हैं इस टीम में, राहुल के, अय्यर के, विराट के, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बना है 50 वनडे शतक। देखिए विराट के लिए बहुत बड़ी बात है, इतिहास है और बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं विराट कोहली। जब भी हम कहते हैं ना कि फिनिशर की भूमिका मैं विराट को दूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके 3 विकेट गिर जाते, 2 विकेट गिर जाते तो बहुत अच्छी फिनिश देते हैं वो मैच को। विराट की देखो आपको तारीफ इस फिटनेस की भी करनी होगी। अगर आप पिछला मैच देखें तो क्रैम्प आ गए थे शुभमन गिल को, 2 रन वो चले गए थे, शुभमन गिल चले गए थे, और विराट कोहली उनसे कितने बड़े हैं, लगभग 10 साल बड़े हैं। वो शतक बनाने के बाद उनके क्रैम्प आ गए थे, उसके बावजूद वो खड़े रहे, तो सोचिए उनकी फिटनेस का क्या मतलब राज बिल्कुल। और जिस फॉर्म में विराट कोहली हैं, और डेफिनेटली वो भूख भी होती है। हमने देखा था कि वो फेज 4 साल पहले उनके बल्ले से शतकीय पारी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कमाल के फॉर्म में 3 शतक वो आ चुके हैं। और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को जिनको 365 दिन लगे थे अपना 48वां 49वां शतक लगाने में, विराट कोहली ने 10 दिन में उसे पूरा कर लिया। तो भाई बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली। और डेफिनेटली टीम इंडिया जिस फॉर्म में है, मैं विराट की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे श्रेयस अय्यर की भी बात करनी चाहिए। नंबर 4 की बल्लेबाजी, युवराज सिंह का वो रोल आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप का। आज यहाँ पर श्रेयस अय्यर मतलब 2 शतक आ चुके हैं उनके बैक टू बैक। इस बार भी उम्मीद करेंगे कि श्रेयस अय्यर एक बड़ा नाम मैं कहूंगी कि होंगे। 4थे नंबर की बल्लेबाजी वो करते हैं, और जिस फॉर्म में न्यूजीलैंड की टीम थी उस वक्त और उनका शतक आया तो बहुत बड़ी बात होती है। और केएल राहुल तो फॉर्म में है ही, कीपिंग उनकी बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोनू मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग में वो थोड़ा वक्त लेते हैं, वक्त और लेना भी चाहिए मैम, वो लेना भी चाहिए। हालांकि हर कोई राहुल की वो रोहित की तरह नहीं हो सकता कि आप आते ही आते लें, लेकिन जिस तरीके से हमने न्यूजीलैंड के उसमें भी हम देख रहे थे कि थोड़ा सा डाउट होने लगा लोगों को कि इस वक्त केएल राहुल को क्यों भेज दिया। आपने भी क्या वो सोचा उस वक्त? नहीं, इनफैक्ट सोचा था, लेकिन फिर मैम वही है ना, केएल राहुल डिपेंडेंट खिलाड़ी है, अच्छा हाँ, खेलते लेकिन हैं बाद में मिडिल ऑर्डर शानदार किया, स्टेबिलिटी देते हैं मिडिल ऑर्डर में। अय्यर के बाद शानदार किया, वापस फॉर्म में लौटे। और तीनों से ही है कि सूर्य कुमार यादव मतलब इस वर्ल्ड कप में मैं कहूंगी कि इंग्लैंड के खिलाफ वो उनकी बल्लेबाजी जो हुई है 49 रनों की, चलिए उसको छोड़ दिए, उसके अलावा उनको शायद वो ओवर्स मिले नहीं है कि वो कमाल करके दिखा पाए, क्योंकि नीदरलैंड्स के खिलाफ मौका था टीम इंडिया के पास कि उनको स्टार्टिंग में भेजा जाए, नंबर 3 पर नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। एक गेंद खेलेंगे तो मेरे हिसाब से आप फिर उनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मौका नहीं मिला। मुझे लगता है सूर्य कुमार, अब देखिए उनका जो रोल है वो दिया गया है, और इस टीम इंडिया की अच्छाई क्या है इस वर्ल्ड कप में
कि ज़्यादा फेरबदल कर ही नहीं रहे। आप सोचिए नीदरलैंड के खिलाफ हो सकता था कि विराट आराम ले लेते, रोहित आराम ले लेते, क्या है जीते पड़े थे, कोई मतलब था नहीं, लेकिन सारे के सारे खिलाड़ी खेले, उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरे जो पूरे अब वर्ल्ड कप में खेल रही है। तो दिखाते हैं कि सीरियसनेस कितनी है। बिल्कुल सीरियस भी हैं, और कहीं ना कहीं मैम ये भी होता है ना कि आप स्कोर बोर्ड पर ध्यान देते हैं, आप ये बल्लेबाजी पे ध्यान नहीं देते कि नंबर 5 पर कौन करेगा, नंबर 6 पर हम फेरबदल करें। बस स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि 398 का टारगेट दिया था, लेकिन एक वक्त न्यूजीलैंड के सामने हम थोड़े से बिखरते हुए नजर आए थे। शमी के आने के बाद वहां पर विकेट नहीं गिरे थे, रोहित भी बहुत परेशान थे, विराट भी बहुत परेशान थे कि भाई जडेजा को बॉल दे रहे हैं, जडेजा ने एक भी विकेट नहीं लिया। कुलदीप आए, उन्होंने भी एक विकेट चटकाया, लेकिन फिर भी मेहनत लगी उन्हें भी विकेट लेने में। बट मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगी, बहुत मजबूत टीम है, 5 बार की चैंपियन है, तो हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। आप फ्री होकर गेम खेलिए, आपको पता है कि आपकी सरजमी है, आप अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। दर्शक होंगे और इन 1.25 लाख दर्शकों के बीच सारे वीआईपी होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, सबसे बड़ा मोदी स्टेडियम भी पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पीएम को निमंत्रण भेजा गया है, वो भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। और देखिए मैम, दोनों टीमें कंपेयर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना कि आगाज अगर अच्छा हो तो फिर अंजाम भी अच्छा होता है। और आपने बड़ी अच्छी बात की थी रोहित के बारे में। मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में बल्ला है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रोहित थोड़ा सा उन्होंने अपना चेंज किया गियर शिफ्ट। अगर आप देखो अब जो खड़े होते हैं वो ओपन स्टांस करते हैं, जैसे ये इस तरीके से उनका स्टांस होता है। पहले थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहते थे कि यार बाहर वाले गेंद को इस बार माइक लगा नहीं, आप बता सकते हैं आवाज कैसे आएगी? हाँ, तो पहले क्या था कि मैम थोड़ा सा ना बॉडी से दूर खेलते थे। अब गेंद की लाइन में आते हैं और वो कॉन्फिडेंस जो नजर आता है, बिल्कुल गेंद की पिच तक आते हैं। और अब उन्होंने ये ठाना है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। वो अटैक करते हैं, क्योंकि जब आप काउंटर अटैक करोगे, जब शॉट्स पहली बॉल से ही शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो थोड़ा बढ़कर खेले, मतलब तो वो स्टेप आउट करते हैं और वो प्रेस रिलीज करते हैं, और इस मामले में बहुत अच्छा उन्होंने ये मतलब अपनाया और उनका काम किया। ये हथियार उनका कारगर रहा है। अभी बताइए, विराट कोहली ने भी अपने आप को चेंज किया, जो अंदर जाती गेंदों को उन्होंने ज्यादा छेड़खानी नहीं की। लेकिन जब तक रोहित की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है शॉर्ट ऑफ गेंद, वो बहुत अच्छा पुल मारेंगे, हुक मारेंगे, लेकिन उनकी दिक्कत थी वो अंदर आने वाली गेंद। अब उन्होंने नेट में इतना काम किया, इतनी प्रैक्टिस किया है, और अब रोहित एक अलग रोहित दिखाई दी है इस वर्ल्ड कप में। और अगर पूरी टीमों को आप देखोगे इस पूरे वर्ल्ड कप में, मैम आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, क्विंटन डिकॉक रन बनाता है, तेम्बू बहुत जल्दी आउट हो जाता है। अब न्यूजीलैंड में देख लीजिए, एक बैट्समैन रन बनाएगा, दूसरा आउट हो जाए। डेवन कॉनवे उस तरीके से चले नहीं है इसमें, सचिन रविंद्र रन बनाए। लेकिन इंडिया के लिए गिल और रोहित इस वक्त वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा ओपन प्लेयर है। तो अब फाइनल है, तो फाइनल होगा तो टॉस के ऊपर भी सभी की नजरें रहेंगी। तो टॉस का बॉस कौन बनेगा, ये जो सबसे फेवरेट सवाल है वो लक्ष्मी मैम का ही है। आप कुछ पूछ रही थी मैम, ऑफ द कैमरा पूछ लीजिए। मैं लक्ष्य यही पूछ रही थी कि कल आपको क्या लगता है टॉस कौन जीतेगा, और टॉस नहीं हाँ, मतलब कल मैं 19 की बात कर रही हूँ, 19 के लिए बात कर रही हूँ कि क्योंकि अब कल वही बचा हुआ है, तो मैं उसको कल ही मान के चल रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ टॉस कौन जीतेगा, और टॉस जीतने वाली टीम क्या डिसीजन लेगी, पहले बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, वैसे तो जो बड़े बुजुर्ग या बड़े क्रिकेटर कह के गए हैं, वो कह के गए हैं कि बड़ा मुकाबला है, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, बड़ा स्कोर बना लीजिए, दबाव में ले आइए। लेकिन आपने न्यूजीलैंड के लिए बनाया, लेकिन अब अहमदाबाद की पिच है तो चेजिंग ग्राउंड है। यहाँ पे अगर चेजिंग ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया चेज अच्छे मैचेस करके आया है, पिछला दबाव में करके आया था। उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एक तरफा मुकाबला हार रहे थे, हार के मुंह से मतलब वो पूरा छीन के ले आए। तो अब ये वाली चीज़ है, तो मुझे लगता है कि शायद कंडीशंस के हिसाब से ड्यू फैक्टर भी रहेगा। टॉस जीत के पहले अगर कोई भी टीम जीतती है तो पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी। क्या लगता है मनु? दो चीजें हैं, अगर इस मैदान पर रैंक टर्नर हुआ तो मैं नहीं चाहूंगा कि इंडिया पहले रैंक टर्नर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर वही है ना कि पिच कैसी होगी, क्योंकि जो वहां पे 3 से 4 पिच बनी हुई है, रेड नहीं, वो हवा बनाया था ना। देखिए अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हवा बनाया था ना, भारत ने पिच बदल दी, स्लो टर्नर ले आए, अब स्पिनर्स को मदद मिलेगी। कौन से, चाहे वो न्यूजीलैंड के लिए चाहे भारत को ले ले, कौन से स्पिनर को मदद मिल गई? नहीं, वो तो है। और दूसरी चीज ये है सर, मैं तो बैटिंग करूंगा, अगर मेरी चॉइस हो तो मैं तो कहूंगा बैटिंग कीजिए, आप टॉस जीते हैं। मैं भी यही कहती हूँ कि पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। अगर टीम इंडिया जीतती है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए। और देखिए मैं अगेंस्ट जाऊंगी, क्योंकि वानखेड़े की स्टेडियम थी, बैटिंग की पिच थी, वहां पर आप अच्छा स्कोर बना सकते हो। वहाँ पर ये भी कहते हैं कि पहले टॉस जीतो, बैटिंग करो, अच्छा स्कोर बनाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 मैच हुए हैं, जहाँ पर पहला जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, पहला ही मुकाबला हुआ था, यहाँ पर ही हुआ था ओपनिंग मैच, और वहाँ पर न्यूजीलैंड जीती थी। तो
वो तो हाई स्कोरिंग मैच था, 282 रन बड़े आसानी से चेस कर लिया था, 8 या 9 विकेट 8 या 9 विकेट से। लेकिन मैं कहूंगी कि उसके बाद जो पिच हुई है ना वो स्लो हुई है, 3 मैच जो हुए हैं वहाँ पर स्लो स्कोरिंग ही मैच था, स्लो पिच थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लक्ष्य के साथ जाऊंगी मैं कि गेंदबाजी आप चुनिए यहाँ पर। और डेफिनेटली टीम इंडिया जिस रिदम में है, क्योंकि वानखेड़े की पिच अलग थी, अहमदाबाद की पिच अलग है, तो यहाँ पर गेंदबाजी आपको टॉस जीतो, गेंदबाजी करो। अहमदाबाद में मैच हो रहा है, अच्छा अहमदाबाद में मैच होता है और शुभमन गिल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पिछली बार तो 16 रन पे आउट हो गए थे वो, दिल तोड़ा था उन्होंने। तो यहाँ पर दिल जीतना है अपने गिल, डेफिनेटली जीतेंगे, 80 रन आए थे, ड्यू है और डेफिनेटली आएगा। और शमी भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए आप, शमी गुजरात के लिए खेलते हैं और पहले बार उन्हें मौका नहीं मिला था, पहला मैच जो था वहां पर मौका नहीं मिला था, और इस मैच में वो कमाल करके दिखाएंगे। और शमी तो हर बार, जसप्रीत बुमराह भी ने ये कहा भी है कि मैं इस तरीके से खेल रहा हूँ कि शायद मुझे अगली बार वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं पूरी, जहां तक है मुझे तो लगता है कि यस, क्योंकि 35 साल के हो चुके हैं, 39 अगले वर्ल्ड कप में हो जाएंगे। देखिए 6 मैच खेले हैं, 23 विकेट लिया उन्होंने और कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं, वही श्रेयस अय्यर है जिन पर सवाल हो रहे थे, जिनको मोनू बाहर कर रहे थे। 10 ओवर में 10 मैच में 526 रन, 3 हाफ सेंचुरी, 2 शतक भी। बिल्कुल मैंने सर बाहर नहीं किया था, मैंने कहा था सब्जेक्ट टू फिटनेस, क्योंकि वो उसमें एशिया कप उसमें आने वाला था और उसमें उनको पता नहीं था कि यार खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। नहीं फिटनेस तो क्लियर हो गई थी कि बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया शॉर्ट ऑफ लेंथ की जिनकी दिक्कत थी क्योंकि हमने एशिया कप में देखा अगेंस्ट पाकिस्तान वो वहां भी आउट हुए और एक मैच और था शायद श्रीलंका अगेंस्ट, वहां भी आउट हुए। सो आई थिंक इन्होंने काम किया उसके ऊपर, नेट प्रैक्टिस में बड़ा अच्छा काम किया। और अब तो हर बार हर एक बल्लेबाज ने काम किया अपने ऊपर, जैसे कि आपने रोहित की बात की कि रोहित जो है वो अब थोड़ा सा गेंद को पढ़ के खेलते हैं। विराट कोहली जिनके सबसे ज्यादा रन है अब इस वर्ल्ड कप में 711 ओवरऑल में सबसे ज्यादा। सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। एक मैच बचा हुआ, अभी तो एक मैच बचा है, मेरे हिसाब से 800 बनेंगे, 800 से ज्यादा, मतलब अगर शतक आता है उनका, अगर शतक आता है, अगर आता है तो फिर तो टीम इंडिया जीत रही है, डेफिनेटली जीत रही है यार, डेफिनेटली जीत रही है। देखिए रोहित मतलब मैं कहूंगी कि 1 मैन आर्मी नहीं है यहाँ पर, कोई एक बल्लेबाज नहीं टिक रहा है यहाँ पर, पूरी टीम गेम है। मतलब अगर यहाँ पर रोहित नहीं चले तो उसके बाद यहाँ पर विराट है आपके पास, श्रेयस अय्यर है। क्या बात कर रहे हो अंकिता, खेल भी तो उसी तरीके से रहना। देख लीजिए लगभग हर मैच में अलग अलग खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बन रहा है। बिल्कुल, शमी पिछले बार, रोहित बने, उसके बाद विराट कोहली बने। और ड्रेसिंग रूम का जो सिनारियो है लक्ष्य, वो बड़ा मजेदार है, जो मेडल मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आता है। और बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ तो नहीं खेल रही टीम इंडिया, जहां तक हमने देखा है, जितने भी मैच हुए हैं वहां पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि टीम इंडिया ऑलरेडी इतना स्कोर दे रही है कि उसको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पिछले मैच में आ गई थी, हाँ, लेकिन उसी को बुरा दिन मान लेते हैं हम। चलिए उसी को बुरा दिन मान लेते हैं। चलिए जाते जाते धक धक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि एक तरफा मैच होगा? देखिए एक तरफा ही मैच होगा। कल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का देखा, जिस बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका, मतलब 213 रन भी आपसे चेज नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है कि आपने 47 ओवर खेल लिए। तो डेफिनेटली टीम इंडिया अच्छी फॉर्म में है। विकेट्स भी गिरते हैं टीम इंडिया के तो भी कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास गेंदबाजी अच्छी है, आपके पास बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली हम जीत रहे हैं। और विराट कोहली तो हमारे पास नहीं है, मतलब एक हम कहते हैं ना कि कौन सा सिक्का बोलते हैं उसको, तुरुप का। बिल्कुल, हमारा तो सोने का सिक्का है वो। वैसे जो भी आप कह लीजिए सर। और ये देखिए जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप भी बताइए, मुझे हल्का सा ना स्लाइट कंसर्न है, वो है आपकी बॉलिंग के ऊपर। हालांकि वैसे तो कोई वीक लिंक नजर नहीं आता इस टीम में, बट मुझे इसलिए लगता है किसी दिन खुदा न खास्ता आपका गेंदबाज एक इंजर्ड हो गया तो आपके पास बैकअप नहीं है, पहली चीज़। नंबर 2 चीज़, आपके पास लेफ्ट आर्मर नहीं है जो मिचेल स्टार्क को जैसी गेंद करते हैं, या फिर आपके हर टीम में एक लेफ्ट आर्मर है, आपके में वो नहीं है। नंबर 3 चीज़ ये कि हार्दिक पांड्या बैलेंस देते हैं टीम को। विदाउट हार्दिक पांड्या क्या सूर्य कुमार यादव नीचे से आकर रन बना देंगे, ये एक सवाल रहेगा बड़ा। ये 3 मुझे लगते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि हर एक बैट्समैन ने रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कल भी कोलैप्स किया है। अगर आपको याद हो तो आई थिंक एक समय उन्होंने 60 बना दिए थे विदाउट एनी विकेट, 6 ओवर में अच्छा स्टार्ट दे दिया था, लेकिन फिर मैच फंसा दिया उन्होंने। तो मिडिल ऑर्डर के रन नहीं आए। मैक्सवेल ने एक पारी जरूर खेली, 200 बनाए थे, शतक आया है, 40 गेंद पे शतक भी आया हुआ है। शतक भी आया, लेकिन उस तरीके से नहीं आया मेरे हिसाब से। यार वो जो मैच जिताया, आप टीम नहीं देख सकते, वो टीम अफगानिस्तान की टीम कमजोर नहीं थी, इंग्लैंड को इंडिया के सामने तो मतलब धराशायी हो जाएंगे ना। कल का आप मैच देख लीजिए, मैक्सवेल जिस तरीके से 5 बार की चैंपियन ऐसे नहीं बनी है सर। मैं तो वो दौर अलग था सर, और ये दौर अलग है मेरे हिसाब से। 15 में जीती है 2015 में। मैं कह रही हूँ कि अभी जो सिनेरियो टीम इंडिया का वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, और आपसे एक और चीज, प्रेजेंट फॉर्म में सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि आपके केएल राहुल और अय्यर ने कि 100 है,
उस टीम में स्टीव स्मिथ हो, मानस लाबुसैन हो, ग्लेन मैक्सवेल भी थोड़ा वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता है, कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। और लेकिन आपने जो बात करी कि ये गेंदबाजी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, ये नहीं है, इसी गेंदबाजी ने लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को 190 पे ऑल आउट कर दिया था। बिल्कुल, वो लीग स्टेज का मैच तो याद रहेगा ही रहेगा। और उस समय तो और हार्दिक पांड्या ने उस मैच में ज्यादा गेंदबाजी करी नहीं थी, और अब हमको उससे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज मिला है शमी। बिल्कुल, मुझे लेकिन तो ऐसी कोई कमी खल नहीं रही हार्दिक पांड्या की। मुझे परफेक्ट, मतलब मुझे चलिए ठीक है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, यही हम दुआ करेंगे, लेकिन बैलेंस नहीं है टीम इंडिया का। एक सवाल मेरा अभी तो टाइम लगेगा। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि स्पिन डिपार्टमेंट का जब बात आती है तो किसका आप थोड़ा हाई रेट करोगे? क्योंकि एक तरफ एडम जैम्पा है, उनके भी हाईएस्ट विकेट टेकर वो उस टीम के लिए 22 विकेट ले चुके हैं, और इस तरफ से कुलदीप और जडेजा है, तो कैसे रेट करते हो? मुझे लगता है कुलदीप और जडेजा ही, क्योंकि ये जोड़ी में शिकार करते हैं। वहां जंपा अकेले पड़ जाते हैं, मैक्सवेल आते हैं दूसरी साइड से, जहां मैक्सवेल पे अटैक हुआ जंपा भी बिगड़ जाएंगे। और आप देखिए ना पिछला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मिलर ने 2 छक्के मारे, उसके बाद लैब बन नहीं पाई उनकी, वो पिटते रहे। वो तो ट्रेविस हेड ने 2 विकेट ले लिए, थोड़ी सी भरपाई कर दी, नहीं तो कल तो जंपा का बुरा हाल और होने वाला था। और पिच कैसी रहेगी? क्योंकि देखिए कल हल्का सा मूवमेंट था, तो ऐसे में अहमदाबाद की जनरली जो पिच है वो रहती है, शुरुआत में तेज गेंदबाज को मदद करती है, और धीरे धीरे करेगी मदद, मतलब थोड़ा बहुत शुरुआत तो करेगी। तो फिर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड कल भी हमने देखा था, थोड़ा सा मॉइस्चर था, उसका पूरा फायदा उठाया, और पहले 5 ओवर में तो क्या हाल किया है उनका, 8 पे 2 कर दिए थे। इंडिया का 2 पे 3 गिरा दिए थे, तो जो खतरा है वो तो ये मुझे डर लगता है, जो खतरा है वही तो संभालना है। वही तो रोहित शर्मा, आप देखिए पिछले मैच में डक पे आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इस मैच में बदला लेंगे। अच्छा, एक जाते जाते मेरा लक्ष्मी मैम से और अंकिता और आपसे भी सवाल है, एक्स फैक्टर बता दीजिए, एक कौन होगा इंडिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए? वैसे ऑस्ट्रेलिया का थ्रेट क्या होगा और इंडिया के लिए एक्स फैक्टर कौन होगा? आपके लिए कौन होगा? मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया के साइड से डेविड वार्नर अच्छा थ्रेट रहेंगे, बहुत बड़ा थ्रेट रहेंगे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आईपीएल बहुत सारा क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में। और इंडिया की साइड से एक्स फैक्टर, मैं अगर अहमदाबाद है तो चलिए गिल की साइड जा रहा हूँ। 100 किसका आएगा लक्ष्मी मैम इंडिया? विराट का 51 का शगुन दे रही है मैडम। अंकिता से तो कहा, तो मैं ही बता देता हूँ। रोहित? नहीं, मैं तो विराट पर ही जा रही हूँ, मैं विराट को ही मैं दूंगी। जाऊंगी शमी के साथ, शमी क्योंकि अहमदाबाद के लिए खेलते हैं, और गिल के साथ जाऊंगी। मैं चाहूंगी कि उनके बैट से भी एक अच्छा स्कोर निकले। रोहित तो अच्छा स्टार्ट देते हैं, उनको नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहला उनका वर्ल्ड कप है शुभमन गिल का, तो डेफिनेटली वो अच्छा प्रदर्शन करें, और शमी भी अच्छे फॉर्म में। एक्सपेक्टेशन है जो हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं विराट के साथ हूँ। विराट से तो बिल्कुल, विराट तो मतलब विराट तो वो खिलाड़ी हो गए ना, हर मैच में शतक लगाएंगे, उनसे ये वाली उम्मीद रहती है। बल्कि बिल्कुल। और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था, वो पारी भी विराट और रोहित की बदौलत ही हम वो मैच जीत पाए थे। रोहित नहीं, माफ कीजिएगा, केएल राहुल माफ कीजिएगा, केएल राहुल शून्य आए थे, उनका बदला भी लिया जाएगा इस वर्ल्ड कप में। फाइनल वाले मुकाबले में रोहित का बदला। समय की कमी है, जल्दी मोनू। बिल्कुल, वर्ल्ड कप फाइनल है, तो आई थिंक 2 खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा अगर मुझे खतरा लगता है तो वो होंगे मिच मार्श, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बस उनसे बचना है इंडिया को। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा इफेक्टिव प्लेयर रहेंगे वो मुझे लगता है शुभमन गिल, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। तो ये उम्मीद है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा आपका एक्स फैक्टर होगा, ऑस्ट्रेलिया से किसको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया अगर अभी कंपैरिजन देखें तो ठीक है, आपको थोड़ी कमजोर दिखेगी, क्योंकि 2 मैच हारी है टीम इंडिया, 1 भी मैच हारी नहीं है, लेकिन जो 5 बार का तमगा है ना, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। बड़े मैचों में बड़ा प्रदर्शन करना इस टीम को आता है, और पिछले मैच में सेमीफाइनल में दिखा दिया। कमेंट बॉक्स में आप बताइए टीम इंडिया जीत रही है या नहीं जीत रही है, 2003 का बदला टीम इंडिया ले लेगी? ये मत पूछिए लक्ष्य कि जीत रही है, नहीं जीत रही है तो कितने से जीत रही है। ऑस्ट्रेलिया को मैं देखिए एक तरफा जीतेगी। साउथ अफ्रीका होती सामने तो मैं फिर भी ये लाइन बोल देता, ऑस्ट्रेलिया से डर लगता है। सर मुझे डर नहीं लगता, अब ये ऑस्ट्रेलिया वैसा ऑस्ट्रेलिया नहीं लगता। 10/10 में नहीं लग रहा है। आपने सर लीग स्टेज में हराया है, और 2011 में आपको इसी मैदान पे हराया था, मोटेरा में, आपको याद है कि पोंटिंग का 100 आया था, तब भी हम जीत गए थे, तो मुझे कोई डर ऐसा लगता नहीं। दर्शक ही बताएंगे कि कितने बता दीजिए कितने रन से जीत रही है। चलिए हमारे जो तीनों हमारे साथी है, तीनों ने बता दिया, अब बता दीजिए, और फिंगर क्रॉस मैं फिर भी कहूंगा 2003 का वो दोबारा रिपीट ना हो, प्रार्थना करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।